हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवमोगा जेल के बाहर केले की बोरियों में मिला गांजा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। टीपू सुल्तान के बैनर को लेकर विवाद, दो समुदाय आमने सामने, पुलिस ने संभाले हालात। कर्नाटक में सत्ता को लेकर घमासान तेज, डीके शिव कुमार ग्रुप फिर दिल्ली में एक्टिव, सीएम बदलने की चर्चा तेज। रूल्स तोड़ने वाली प्राइवेट स्कूल बसें जब्त, बेंगलुरु आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। तुमकुरू पुलिस ने शुरू की ड्रोन से निगरानी, अपराध रोकने के लिए नया कदम। दत्तात्रेय बाबा बुडन दरगाह में दत्ता जयंती से पहले 5 दिन तक पर्यटकों की एंट्री बंद। बीजेपी नेता मणिकंठ राठौड़ हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार। इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स ड्रॉप के बहाने लूट मार करते हुए गिरफ्तार। महिला मरीज से छेड़छाड़ करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। शिवमोगा जेल के बाहर केले की बोरियों में मिला गांजा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। शिवमोगा जिले के सेंट्रल जेल के बाहर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। 19 नवंबर को जेल गेट के पास रखी गई केले की 5 बोरियों में से एक बोरी खोलने पर उसके अंदर से 123 ग्राम गांजा और 40 सिगरेट मिले हैं। इसे देखकर जेल अधिकारी भी चौंक गए हैं। एक ऑटो रिक्शा में आया व्यक्ति जेल के सामने केले की बोरियां रखकर तुरंत वहां से भाग गया। जांच में पता चला कि केले के टहनी को अंदर से खोखला करके उसमें गांजा और सिगरेट छिपाए गए थे। बोरी को ऊपर से टेप लगाकर सील भी किया गया था ताकि शक न हो। घटना की शिकायत तुंगानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। सीसीटीवी में ऑटो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सामान किसके लिए छोड़ा गया ये अभी तक पता नहीं चल पाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जेल के बाहर इस तरह नशा पकड़ा जा रहा है तो जेल के अंदर भी कुछ गड़बड़ियाँ और घोटाले हो सकते हैं। पहले भी जेलों में मोबाइल और नशे की चीजें अंदर जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। पुलिस अब इस मामले को पूरी तरह जांच कर रही है और ऑटो ड्राइवर की तलाश की जा रही है। टीपू सुल्तान के बैनर को लेकर विवाद, दो समुदाय आमने सामने, पुलिस ने संभाले हालात। उत्तर कर्नाटक के हल्याड़ में टीपू सुल्तान का बैनर लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। मामला मैदार गली और कुंभार गली का है, जहां टीपू सुल्तान द किंग ऑफ टाइगर लिखा हुआ बैनर बिना अनुमति लगाया गया था। भगवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बैनर पर आपत्ति जताई और नगर पालिका अधिकारियों को मौखिक शिकायत दर्ज की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बैनर हटवा दिया। उसी दौरान कुछ युवकों ने कहा कि बैनर हमारी कम्युनिटी के घर के सामने लगाया गया है और नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में भगवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए। बात बढ़कर दोनों समुदायों में कहा सुनी और हाथापाई की नौबत तक पहुंच गई। हल्याड़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को हटाकर हालात को कंट्रोल किया। पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति बैनर लगाना गलत है और इसकी जांच चल रही है। कुछ देर के तनाव के बाद फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण हालात बन गए। पुलिस के वक्त रहते हालात को कंट्रोल करने से कर्नाटक में सत्ता को लेकर घमासान तेज, डीके शिव कुमार ग्रुप फिर दिल्ली में एक्टिव, सीएम बदलने की चर्चा तेज। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार
को 2.5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और उनके समर्थक लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के समर्थक दिल्ली में कांग्रेस हाईकमांड पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। कई विधायक और नेता जैसे चलुवराय स्वामी, मागड़ी बालकृष्णा, इकबाल हुसैन, रवि गानिगा दिल्ली में मौजूद हैं। ये लोग वक्कलिगा समुदाय की ताकत को अपना ट्रम्प कार्ड बनाकर डीके शिव कुमार के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीएम सिद्धरामैया के करीबी नेता जैसे सतीश जारकिहोली, एससी महादेवप्पा, केएन राजन्ना लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बेंगलुरु में सिद्धरामैया समर्थकों ने डिनर मीटिंग भी की है ताकि अपनी ताकत दिखा सके। डीके शिव कुमार के ग्रुप ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर मुलाकात की, लेकिन खड़गे ने नाराजगी जताई कि बिना अपॉइंटमेंट इतनी बड़ी टीम दिल्ली क्यों आई। केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाल मुलाकात के लिए मौजूद ही नहीं है। राहुल गांधी विदेश में हैं, लेकिन दिसंबर में संसद सत्र के दौरान लौटने पर इस मामले पर अहम चर्चा हो सकती है। कांग्रेस में यह चर्चा है कि सरकार बनते समय सीएम पद के लिए कोई समझौता हुआ था। डीके शिव कुमार का गुट चाहता है कि उस समझौते के अनुसार अब सीएम पद उन्हें मिले। सिद्धरामैया का कहना है कि वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पार्टी के अंदर हालात बहुत ही तनावपूर्ण हैं। मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता सभी उलझन में हैं। दिसंबर का महीना कर्नाटक, कांग्रेस और राज्य की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकता है। रूल्स तोड़ने वाली प्राइवेट स्कूल बसें जब्त, बेंगलुरु आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु में रूल्स नियमों का पालन न करने वाली प्राइवेट स्कूल बसों के खिलाफ आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ अधिकारी दीपक के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीमों ने छापामारी कर कई वाहनों को सीज किया है। अधिकारियों ने जिन बसों को जब्त किया है उनमें इन कमियों का पता चला है, जिसमें इंश्योरेंस नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, टैक्स अपडेट नहीं, परमिट नहीं था। पिछले एक हफ्ते से आरटीओ ने 25 से ज्यादा स्कूल बसों को जब्त किया है। संबंधित स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया है। आरटीओ अधिकारी दीपक ने बताया कि हमने 3 स्क्वाड बनाए हैं। अब तक 25 से ज्यादा स्कूल वाहनों को नियम तोड़ने के कारण जब्त किया है। बस मालिकों को यह भी बताया जा रहा है कि फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, टैक्स और इंश्योरेंस कैसे अपडेट करना चाहिए। स्कूलों को यह भी समझाया जा रहा है कि बसों में क्या क्या ज़रूरी है। पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, सही कलर कॉम्बिनेशन, स्कूल बस के ज़रूरी स्टिकर्स। आरटीओ की टीम आगे भी ऐसी ही सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी, कहा है आरटीओ अधिकारी ने। तुमकुरू पुलिस ने शुरू की ड्रोन से निगरानी, अपराध रोकने के लिए नया कदम। तुमकुरू जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अब सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन निगरानी भी शुरू कर दी है। पूरे जिले में ड्रोन पेट्रोलिंग का प्लान तैयार किया गया है। पुलिस अब 500 मीटर तक ड्रोन उड़ाकर आसपास की हर गतिविधियों पर नजर रखेगी। मार्केट यार्ड, बस स्टैंड, पहाड़ी इलाकों और भीड़ भाड़ वाली जगहों में खास निगरानी होगी। फिलहाल जिले में 7 ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुबह और रात की पेट्रोलिंग में ड्रोन उड़ाए जाएंगे। ड्रोन ऑपरेटर किसी भी संदिग्ध हरकत की जानकारी तुरंत पुलिस थाने को भेजेंगे। पुलिस स्टाफ और अधिकारियों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि दूर दराज और सुनसान जगहों पर असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं, जहां पहुंचना मुश्किल था। अब ड्रोन की मदद से ऐसी जगहों की निगरानी आसानी से हो जाएगी और अपराध रोकने में तेजी आएगी। ये जानकारी दी तुमकुरू जिला एसपी अशोक ने। दत्तात्रेय बाबा बुडन दरगाह में दत्ता जयंती से पहले 5 दिन तक पर्यटकों की एंट्री बंद। कर्नाटक के मशहूर इमाम दत्तात्रेय बाबा बुडन स्वामी दरगाह में 2 दिसंबर से 3 दिनों तक दत्ता जयंती का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम के चलते प्रशासन ने इलाके में सख्त सुरक्षा के कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि 1 दिसंबर सुबह 6 बजे से लेकर 5 दिसंबर सुबह 10 बजे तक मुल्लायनगिरी, सीतालायनगिरी, दत्तात्रेय बाबा बुडन दरगाह,
गाड़ीकेरे और माणिक्यधारा जैसे सभी पहाड़ी और धार्मिक इलाकों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। ये कदम दत्ता जयंती के दौरान भीड़, विवाद और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इन 5 दिनों में इन इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवाएं और अधिकृत लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। बीजेपी नेता मणिकंठ राठौड़ हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार। गुलबर्गा जिले के अफजलपुर तालुका के मैशाले गांव के पास बीजेपी नेता मणिकंठ राठौड़ को हत्या की कोशिश के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना 21 नवंबर की सुबह 8 बजे की जानकारी पर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जेवर्गी के नारायणपुर गाँव के देसी दवा देने वाले राशिद मुत्या की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मणिकंठ राठौड़ ने गांव में हंगामा किया था। इसी दौरान झगड़ा बढ़ गया और राशिद मुत्या की कार के ड्राइवर के सर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। ड्राइवर की शिकायत के आधार पर नेलेगी पुलिस ने मणिकंठ राठौड़ को मैशाल गांव के पास से पकड़कर कोर्ट कस्टडी में भेज दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स ड्रॉप के बहाने लूट मार करते हुए गिरफ्तार। माता पिता बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए दूर के कॉलेजों में एडमिशन करवाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गलत संगत में पढ़कर अपराध की राह पकड़ लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बेंगलुरु के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स किरण, कुशाल और बाबू गोकुल लूटपाट के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार ये तीनों दूसरे राज्य की नंबर प्लेट वाली कार किराए पर लेते थे, फिर केंगेरी बस स्टैंड के पास बस का इंतजार कर रहे लोगों को ड्रॉप देने का झांसा देकर मंडिया के सुनसान इलाके तूफान केरे ले जाते थे। वहां जाकर चाकू और हथियारों से डराते, मोबाइल और पैसे छीन लेते और फोन पे के जरिए बैटिंग एप्स में पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। उन्होंने विराजपेट के अब्दुल जलील और मैसूरू के यतेंद्र से भी इसी तरह लूटपाट की थी और उन पैसों से ऐश आराम की जिंदगी जी रहे थे। तकनीकी सबूतों की मदद से मंडिया पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से कुशाल और किरण BMS इंजीनियरिंग कॉलेज के 7वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। महिला मरीज से छेड़छाड़ करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। मामला बेंगलुरु के पास आनेकल का एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जय कुमार को एक महिला मरीज के साथ जांच के दौरान छेड़छाड़ और सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला की शिकायत के बाद मामला दर्ज तो हुआ था, लेकिन 1 हफ्ते तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो फरार बताया जा रहा था। SDPI और कन्नड़ा पर संगठनों का दबाव, इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन SDPI और कन्नड़ा पर संगठनों ने लगातार आवाज उठाई। SDPI बेंगलुरु साउथ के अध्यक्ष सलीम अहमद और उनकी टीम महिला आयोग और बेंगलुरु ग्रामीण SP को बार बार शिकायत देते रहे। कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। लगातार दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार डॉक्टर जय कुमार की करतूतों के खिलाफ शिकायत दर्ज करके हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है और पीड़ित महिला को अब इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।